हमारे घर में 6 ऐसी चीजें हैं जो हमें आज ही डस्टबिन में फेंक देनी है। ये 6 चीजों के कारण हमारे घर में बच्चे बुजुर्ग सबकी जान खतरे में है। ये अगर डस्टबिन में फेंक दी तो इसकी जगह पर हमें क्या यूज करना है, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज आती है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में जैसे भी बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनका टिफिन पैक करने के लिए हस्बैंड का, खुद का, या फिर होटल्स में भी आपने देखा होगा ज्यादातर चाइनीज फूड इसी में पैक होकर हमारे घरों में आता है। काफी गर्म होता है, या फिर जो भी गर्म सब्जी होती है इसी में पैक होती है। गर्म चीज के संपर्क में जैसे भी ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आता है तो इसमें थायरोटॉक्सिक एक मेटल पाया जाता है जो हमारे बॉडी में जाकर डिपॉजिट होने लगता है और इसके कारण हमारी बॉडी फंक्शनिंग जो होती है डिस्टर्ब हो जाती है और इसी के कारण हमें भूलने की बीमारी, अल्जाइमर की बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये हमारे लीवर पर और किडनी पर भी बुरा इफेक्ट करती है क्योंकि ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो होता है जैसे भी गर्म चीज के संपर्क में आता है तो इसमें केमिकल रिएक्शन क्रिएट होती है और हमारे बॉडी पर इसका काफी बुरा इफेक्ट होता है। और इसके साथ ही ये हमारे बॉडी में जो जिंक होता है उसे खा जाता है, मतलब हमारी बॉडी में जिंक की डिफिशियंसी क्रिएट होती है। इसलिए अगर आप ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर एवरीडे यूज करते हैं तो आज से इसे फेंक देना है, डस्टबिन में ही डाल दें। इसे आप यूज करना बंद कर देंगे और इसकी जगह पर अगर आप मुस्लिम क्लॉथ जो मार्केट में काफी सारे अवेलेबल हो जाते हैं या फिर कॉटन के जो भी क्लॉथ्स होते हैं वो अगर बिल्कुल क्लीन इस प्रकार से आप टिफिन इससे पैक करते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। सेकेंड चीज आती है फ्लोर क्लीनर। फर्श साफ करने के लिए, एवरीडे पोछा लगाने के लिए हम जो लिक्विड यूज करते हैं ये एक टॉक्सिक फ्लोर क्लीनर होता है जो हमारी हेल्थ को धीरे धीरे डैमेज करता है। आप कहेंगे कुछ भी, हम तो रोज यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, लेकिन ये सडनली आपको इफेक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे भी फर्श क्लीन होती है ये लिक्विड यूज करके तो ये जो स्मेल होता है पूरे रूम में या फिर आप ऑफिस रूम में तो वहाँ पर ये स्मेल फैलता है और ये हमारे सांस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है और ये हमें धीरे धीरे सांस से जुड़े कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सांस लेने में तकलीफ होना या फिर स्किन इश्यूज इससे क्रिएट होते हैं, इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल से सर दर्द से स्टार्ट होता है। आपने कभी गौर किया होगा कि जैसे ये स्मेल हमारे दिमाग में जाता है तो हल्का हल्का सर दर्द हमें होता है। आप सोचिए रोज अगर ये स्मेल हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो धीरे धीरे ये धीमे जहर का काम करता है, हमारी पूरी हेल्थ को ये धीरे धीरे ही डैमेज करने लगता है। थर्ड चीज आती है टैल्कम पाउडर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब घर में इसका यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए काफी खतरनाक है। छोटे बच्चे जो होते हैं हम पूरी बॉडी को इन्हें लगा देते हैं। गर्मी जैसे भी स्टार्ट होती है तो पसीने से बचने के लिए ज्यादातर इसका यूज होता है। ये पसीने को तो सुखा देता है, जैसे भी अंडरआर्म्स में इसे यूज करते हैं तो टैल्कम पाउडर में स्टार्च होता है, पसीने को ये सुखा देता है लेकिन स्किन इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। हम फेस पर इसे लगाते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो पैक हो जाते हैं जिसके कारण हमें पिंपल्स, इचिंग, रेडनेस, ये अलग अलग स्किन इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये टैल्कम पाउडर हम जैसे भी बॉडी के लिए अप्लाई करने के लिए इसे हाथों पर लेते हैं तो ये हवा में घुल मिल जाता है और सांस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। ये फेफड़ों में पुरानी जो जलन होती है उसे क्रिएट करता है, सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट होना, ऐसे अलग अलग इश्यूज को क्रिएट करता है। कनाडा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीरीज ऑफ रिसर्चेस के बाद ये सिद्ध किया है कि जो भी लेडीज अपने प्राइवेट पार्ट में टैल्कम पाउडर को यूज करते हैं तो उसके कारण उन्हें ओरियन कैंसर का भी खतरा बढ़ता है, लंग्स पर ये काफी बुरा इफेक्ट करता है। लेकिन कुछ नेचुरल ब्रांड्स है जो टाल फ्री और नॉन लंग्स इरिटेटिंग डस्टिंग पाउडर बनाते हैं जो बिल्कुल नेचुरल है, वही आपको चेक करके परचेज करना चाहिए। फोर्थ चीज आती है डिश वॉश लिक्विड। 90% घरों में इसका यूज होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो लिक्विड होता है हमारे हेल्थ के लिए काफी खतरनाक होता है क्योंकि इसमें एक हानिकारक रसायन होता है, सल्फेट होता है, जो हम बर्तनों को वॉश कर देते हैं लेकिन फिर भी हमारे प्लेट्स में मौजूद होता है। हम जैसे भी गर्म खाना इसमें सर्व करते हैं तो खाने के साथ ये हमारे पेट के अंदर चला जाता है। डिश वॉश लिक्विड में रसायन अमोनिया भी होता है जो हमारे पेट के अंदर जाने से हमारे आंखें, नाक और गले में जलन क्रिएट होती है। डिश वॉश लिक्विड में क्लोरीन घटक भी होता है जो बर्तनों को तो अच्छे से साफ कर देता है, बैक्टीरिया को तो मार देता है, लेकिन ये पेट के अंदर चला जाता है तो सांस से जुड़े कई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए बिल्कुल नेचुरल हर्ब्स से बने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अगर वो आप यूज करेंगे तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे, आपकी हेल्थ बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी। फिफ्थ चीज आती है हैंड सैनिटाइजर। कोरोना के काल में इसे काफी अच्छे इंटेंशन से शायद बनाया गया था, लेकिन डे टू डे लाइफ में आज भी हम इसे यूज कर रहे हैं। मॉर्निंग में जैसे भी बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो हर एक माँ उनके बैग में ये सैनिटाइजर की बोतल रख देती है, लेकिन इसे अगर आप एवरीडे यूज करते हैं तो ये जो हैंड सैनिटाइजर होता है ये अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट है। एवरीडे अगर आप इसे यूज करेंगे तो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने वाले जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं उसे वो खत्म कर देता है और इसके कारण हमारी स्किन काफी ड्राई
ड्राई हो जाती है, स्किन इचिंग स्टार्ट होती है, स्किन रिलेटेड कई इश्यूज ये क्रिएट करता है। कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर यूज करना मस्ट था, तब हमें काफी डर था, लेकिन अब डरने की आवश्यकता नहीं। कोई भी हैंड वॉश प्लेन कर लेते हैं या फिर प्लेन पानी से भी हैंड वॉश करते हैं तो काफी है, डरने की अब आवश्यकता नहीं। लास्ट आता है रूम फ्रेशनर। पूरे घर में जगह जगह पर हम इसे लटका देते हैं, रूम में, टॉयलेट, बाथरूम में, ऑफिस में, कार में, जगह जगह पर ये दिखाई देता है। ये खुशबू तो काफी अच्छी देता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या आपको पता है इसमें क्या क्या चीजें होती है? मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे भी मैं ये रूम फ्रेशनर यूज करती हूँ तो तुरंत मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है, मेरे बच्चे को छींके आना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी बॉडी पर लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। ये जो रूम फ्रेशनर होते हैं वो आर्टिफिशियल केमिकल लोडेड होते हैं, वो हमारी स्किन एलर्जी को क्रिएट करता है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, हेडेक, इसके साथ कैंसर तक की बीमारी को हम आमंत्रित कर देते हैं। अगर आप रूम को फ्रेश करना ही चाहते हैं तो इसे बंद कर दें और बिल्कुल खुशबूदार ऐसे फ्लावर्स आप घर में रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लैम्प होते हैं, बर्नर लैम्प होते हैं। मैंने जिस प्रकार से इसे ऑनलाइन परचेज किया है आप भी कर सकते हैं। इसमें पानी ऐड कर दें और कोई भी एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड कर देंगे तो पूरी रूम बिल्कुल खुशबूदार हो जाती है और एक अरोमा एहसास हमें ये देता है, काफी एक पीस हमें मिल जाता है, जैसे भी ये धीमी धीमी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो भी टॉपिक अलग अलग बताया है इनमें से आपको ज्यादा कौन सा बेस्ट लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप पूछ सकते हैं, हर सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहें। वास्तव में सत्य है कि जैसे जैसे आप एक रोग का इलाज शुरू करते हैं उसके साथ ढेरों रोग अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे खांसी की दवाई खाई तो एस्थमा क्रिएट हो गया, सिर दर्द की दवाई खाई तो माइग्रेन हो गया, जुकाम की दवाई खाते हैं तो साइनस हो जाता है, पेट के दर्द की दवाई खाते खाते, एंटी एसिड खाते खाते आपको अल्सर क्रिएट हो जाता है। जोड़ों का दर्द और मोटापा खुद दवाइयों की देन है। हर दवा के ऊपर लिखा होता है, बल्कि क्रोसिन के ऊपर साफ लिखा है नॉट टू बी टेकन मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी दवा 3 बार से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर उसके बाद आप उसको रेगुलर ले रहे हैं, बीपी की दवाई रेगुलर खा रहे हैं, शुगर की दवाई खा रहे हैं, थायराइड की दवाई खा रहे हैं, तो वो लीवर, किडनी, हार्ट को डैमेज करेगा ही करेगा। कोई रोग